हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किन स्टूडियो में। तो पिछली कुछ क्लासों में हमने क्या पढ़ा था? पिछली कुछ क्लासों में हमने एक्सेल के बेसिक्स पढ़े थे। उसके बाद हमने एक्सेल के होम टैब के टोटल्स फंक्शन हमने पढ़ लिए थे यहाँ से यहाँ तक। आज हमारा क्या है? आज हमारा नेक्स्ट है कि इंसर्ट टैब में हमारा क्या आता है। इंसर्ट टैब में हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं। आपको देख सकते हैं इंसर्ट टैब में हमारा आता है टेबल्स ग्रुप। टेबल्स ग्रुप आपको यहाँ शो हो रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। यहाँ पे आपको मैं शो हो रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जो एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको वन बाय वन करके इसका यूज बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? पाइवोट टेबल। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये पाइवोट टेबल का मतलब क्या होता है। जैसे आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, स्टेट और सेल्स दी गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये डेटा काफ़ी छोटा है। जब आप कोई कंपनी में काम कर रहे होंगे या कहीं पे भी काम कर रहे होंगे, आपका डेटा इससे काफ़ी बड़ा होगा। अब उसमें आपकी कंपनी ने ये पूछ लिया कि हमें सिर्फ किसका सेल्स चाहिए, हमें सिर्फ डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के में कितने सेल्स हुए हैं, हमें सिर्फ उसकी लिस्ट चाहिए, या हमें स्टेट वाइज चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कितने सेल्स हुई है वो बताइए। तो आप क्या करेंगे? आप पाइवोट टेबल का यूज़ करेंगे। पाइवोट टेबल का यूज़ बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिकल में समझना होगा। जो आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बिना प्रैक्टिकल के आपको पाइवोट टेबल समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम पाइवोट टेबल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जब हम पाइवोट टेबल पे क्लिक करते हैं तो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जा रहा है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके। एक पाइवोट टेबल ओपन हो रहा है। इसमें आपसे यहाँ पे टेबल रेंज बता रहा है। टेबल रेंज का मतलब क्या है कि जो टेबल आपने सिलेक्ट किया है, जो आपने अपना कंटेंट सिलेक्ट किया वो उसे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो हम क्या करेंगे? हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम जब नई न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पाइवोट टेबल अप्लाई होगा एक नई वर्कशीट पे अप्लाई होगा। तो उससे हमारी ये जो पहली वाली शीट है वो सेफ बचेगी। तो हम सिंपल न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। जब आप ओके कर देते हैं, आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से पाइवोट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें 4 फंक्शन दिए गए हैं, 4 कॉलम्स दिए गए हैं। एक फिल्टर का होता है, एक कॉलम्स का होता है, एक रो का, एक वैल्यूज का। ठीक है, तो इसमें का यूज मैं आपको वन बाय वन करके बताता हूं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमको क्या चाहिए, हम एम्प्लॉय नेम डाल देते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय नेम को क्या करेंगे? रॉ में इंसर्ट कर देंगे। हम रॉ में ला के छोड़ते हैं। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे इंसर्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? डिपार्टमेंट चाहिए। तो हम डिपार्टमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और ला के कॉलम में लगा देते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए? मान लीजिए हमें चाहिए सेल्स, टोटल सेल्स कौन से डिपार्टमेंट में किसने कितनी कितनी की है। तो हम सिंपल सेल्स को कहाँ पे करेंगे? सिंपल सेल्स को वैल्यू में कर देंगे। कहाँ करेंगे? वैल्यू में कर देंगे। जब हम वैल्यू में करेंगे तो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ तक पाइवोट टेबल इंसर्ट हो गया है। इस पे आपको बता रहा है कि सूरज ने टोटल सेल्स कितनी की है, वो ग्रोसरी डिपार्टमेंट में उसने इतनी सेल्स की है। अभिषेक ने गारमेंट डिपार्टमेंट में इतनी सेल्स की है। अमन ने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में इतनी सेल्स की है। ये वन बाय वन करके आपको बताता है। यहाँ पे टोटल सेल्स बता रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कॉस्मेटिक में टोटल सेल्स इतनी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक में टोटल सेल्स इतनी हुई है, गारमेंट्स में टोटल सेल्स इतनी हुई है, ग्रोसरी में टोटल सेल्स इतनी हुई है, और ग्रैंड टोटल आपका सेल्स वाइज डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट शो कर रहा है। ये टोटल फुल डिपार्टमेंट में कितनी सेल्स हुई है ये आपको शो कर रहा है। इस तरीके से अगर आपको इस पे फिल्टर अप्लाई करना है तो आप सिंपल क्या करेंगे? डिपार्टमेंट को इसमें कन्वर्ट कर फिल्टर में करेंगे। जब आप फिल्टर में करेंगे तो आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट का शो हो रहा है कि मतलब सूरज ने इतनी की है। अगर आपको सिर्फ किसका चाहिए? सिर्फ आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक का, आप इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक में इतने एम्प्लॉय ने इतनी इतनी सेल्स की है। इस तरीके से आप अपने डेटा को समराइज करके फिल्टर आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको स्टेट वाइज चाहिए, केस के वाइज चाहिए, स्टेट वाइज, तो आप सिंपल स्टेट वाइज को इसमें कॉलम में एडजस्ट करें। जब आप कॉलम में एडजस्ट करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं बिहार में टोटल्स इतनी सेल हुई है। अगर आपको किसमें चाहिए? मध्य प्रदेश में से हम सिलेक्ट ऑल हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ पे मध्य प्रदेश कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में पूरी सेल्स इतनी हुई है। अमन ने किया है, संतोष ने किया है, शुभम ने, जो मध्य प्रदेश के एम्प्लॉय में इन्होंने इतनी सेल्स की है। इस तरीके से आप पाइवोट टेबल का यूज कर सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के आपको पाइवोट टेबल समझ में नहीं आएगा। आप इससे प्रैक्टिस करिए तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलते हैं हम अगले स्टेप पे। अगला स्टेप हमारा क्या आता है? टेबल का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या कई बार होता है जब आप पाइवोट टेबल का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये पाइवोट टेबल का डायलॉग बॉक्स हट गया है। आपको इसको वापस से लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिंपल एनालाइज में जाना पड़ेगा। एनालाइज में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या शो होगा? फील्ड लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या शो होगा? फील्ड लिस्ट। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका
पाइवट टेबल का ये जो फील्ड है वो वापस से आ जाएगी। इस तरीके से आप पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है टेबल। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहली वर्कशीट पे, हमने आगे पहली वर्कशीट पे, यहाँ पे हमारा क्या आता है टेबल का, दूसरा हमारा आता है टेबल का। टेबल का ये उसके दूसरा हमारा आता है रिकमेंडेड पाइवट टेबल का। रिकमेंडेड पाइवट टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे आप रिकमेंडेड, आपने इस डेटा को सिलेक्ट किया है, उस पर एक बाद रिकमेंडेड पाइवट टेबल पे जब आपने क्लिक किया है तो आपको एक एक्सेल के थ्रू एक अलग अलग तरह के पाइवट टेबल, कई तरह के मल्टीपल टाइप्स के आपको शो होंगे। आप कोई सा एक पहले से बना हुआ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कर लिया और ओके कर दिया। जब मैं ओके कर दिया हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अपने से बना हुआ पाइवट टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, जो हमने बनाया नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार में इतनी सेल्स हुई, बिहार में इतनी, ये आ गया है सम ऑफ एम्प्लॉयमेंट आईडी। तो हम इसको क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं कॉलम में, ठीक है। इसको कॉलम में करने के बाद ये फिल्टर आईडी, ये आईडी आ गई है। अब इसको हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट को फिल्टर में कर देते हैं। जब हम डिपार्टमेंट को फिल्टर में करते हैं तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का डिपार्टमेंट देखेंगे। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में ये फिल्टर आईडी है। हम वैल्यूज को किस में कर देते हैं, वैल्यूज लाके यहाँ पे सेल्स को वैल्यूज में कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में बिहार में इतनी सेल्स हुई है जो इस आईडी नंबर ने की है, ठीक है। मध्य प्रदेश में इस आईडी नंबर ने इतनी सेल्स की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रही है। अगर आपको यही आईडी नंबर किस में चाहिए, आईडी नंबर आपको चाहिए नेम में। क्या करना है, नेम में। तो आप यहाँ पे इसे नेम में एडजस्ट कर दें। तो आप देख सकते हैं बिहार में संतोष ने इतनी सेल्स की है, अमन ने इतनी सेल्स की है, शुभम ने इतनी सेल्स की है, महेश ने इतनी सेल्स की है। इस तरीके से आप पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन क्या आता है, अगला ऑप्शन आपका आता है टेबल का। टेबल का यूज क्या होता है, टेबल का यूज जब आप अपने डेटा को, आप देख सकते हैं ये डेटा हमारा कुछ इस तरीके से, हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करके हम जाते हैं किसमें, व्यू में। ये तो हमारा नॉर्मली है। उसके बाद हम इसको अगर हमको मल्टीपल तरह के इस पे एक अट्रैक्टिव टेबल बनाना है, एक अट्रैक्टिव हमारा कंटेंट बनाना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा, आपसे तो आपकी डेटा के रेंज पूछ लेगा, आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका डेटा एक टेबल के फॉर्मेट में, एक बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्मेट में इंसर्ट हो गया। अब यहाँ से आप मल्टीपल तरह के फॉर्मेट दिए गए हैं, आप कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के फॉर्मेट दिए गए हैं। मैं ये वाला ले लेता हूँ, कोई सा भी आप ले, मैं ये वाला ले, ठीक है। अब टेबल में कन्वर्ट करने का फायदा एक और भी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें एक फिल्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर लग गया। कहाँ पे, ये जो डायलॉग बॉक्स हो रहा है यहाँ पे फिल्टर लग गया। इसका यूज क्या होता है, जैसे हम इसका यूज सिंपल ये होता है कि जैसे हमें एक डिपार्टमेंट का डेटा देखना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे सिलेक्ट हटा देंगे और हमको सिर्फ कॉस्मेटिक का देना, हम कॉस्मेटिक पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं हमें सिर्फ कॉस्मेटिक का डेटा शो हो रहा है। हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का देखना है, इसे कॉस्मेटिक को हटा के इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक का डेटा हमें शो हो रहा है। हमें सबका डेटा देखना है, हम सिलेक्ट ऑल पे वापस कर देते और ओके कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ राजेश का डेटा देखना है। किसका देखना है, राजेश का। तो हम यहाँ पे राजेश पे चेक इन करते हैं और ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं राजेश का डेटा शो हो रहा है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं सॉर्ट A to Z। मान लीजिए हमारा नंबर ये जो है ABCD फॉर्म में नहीं है, मतलब पहले ए का नाम शुरू होता है वो आए, फिर B है, फिर C है, वैसे आपको करना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इस पे सिलेक्ट करेंगे और सॉर्ट A to Z कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पहले सॉर्ट किससे कर देंगे, A to Z। जब आप A to Z करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले A का आ गया है, फिर B का आ गया है, ठीक है, A का आ गया है, फिर M आ गया, फिर R आ गया। फिर अगर आपको ये क्या करना है, Z to A करना है तो आप सिंपल Z to A करेंगे। पहले V आ गया, फिर S, फिर उससे पहले उसके बाद R, फिर लास्ट में A आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। अगर आपको क्या करना है, सिर्फ बिहार की सेल्स को निकालनी है, आप सिंपल बिहार पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ बिहार की सेल्स यहाँ पे शो हो रही है। इस तरीके से आप पाइवट टेबल का और ये टेबल्स ग्रुप का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आपको पाइवट टेबल सीखना है तो आप एक प्रैक्टिस करिए, ये इस डेटा पे प्रैक्टिस करिए तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, डेली वीडियोस आपको आती रहेंगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूँ, जैसे हमने ये क्या किया है, जैसे हमने इसे टेबल में कन्वर्ट किया है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सिंपल इसको अपने
पुराने फॉर्मेट में चाहिए। तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कैसे आएगा। तो सिंपल आप इसको सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन टैब में आपको यहाँ पे शो होगा कन्वर्ट टू रेंज। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है एक डायलॉग बॉक्स। इसमें पूछ रहा है आप जो रेंज को सिलेक्ट किया उसे नॉर्मल करना चाहते हैं, तो मैंने यस कर दिया। आप देख सकते हैं हमारा डेटा नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ हमारा डेटा नॉर्मल हो गया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, टेबल्स ग्रुप का यूज कर सकते हैं। तो आप वीडियोस को देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि डेली वीडियोस आपको पहुंचती रहे। उसके बाद हमारा अगला क्या आएगा, हमारा अगला आएगा इलस्ट्रेशन फॉर्मेट। ये हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पिछला फॉर्मेट आपने तो पढ़ लिया था होम टैब में, इंसर्ट टैब का हमारा आज से स्टार्ट हुआ है, हमने ये पढ़ लिया है, हमने कल ये पढ़ना है। उसके बाद हम 1 बाय 1 आपको पढ़ाएंगे। जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकता है, जिसमें पूरी वीडियोस आपको 1 बाय 1 करके पोस्ट की गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।